क्या आप चाय पीने के बाद भी फ्रेश फील नहीं करते? तो आप मेरी तरह ट्राई कीजिए चुन्नीलाल की कड़क चाय, टेंशन फ्री। क्योंकि माइंड फ्रेश चाय, स्वाद भी और फ्रेशनेस भी, एक कप और पूरा दिन एनर्जेटिक। ट्राई करो, टेंशन फ्री रहो। देखिए, कल शाम को वनपाल और वन रक्षक की पदोन्नति सूची जारी हुई है। इसमें कुछ कर्मचारियों का हमारे पास फोन आया, उन्होंने संपर्क किया। चूँकि मैं वन कर्मचारी जो हमारा संघ है, वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ, उसका जिलाध्यक्ष हूँ, तो उन्होंने सूचना दी कि वरीयता सूची में ऊपर रहे कर्मचारी का उसे पदोन्नत ना करते हुए कनिष्ठ को कर दिया गया है। ये एक आपत्ति थी। दूसरा ये कि इसके पहले पदोन्नति सूची जारी हुई थी, वो त्रुटि बस उसमें जो सूची जारी हुई उसमें लगभग 90 से 96 नाम वापस करके फिर दूसरों को जोड़ा गया है। तो जो कर्मचारी जिसका नाम पहले पदोन्नति सूची में था, अब चूंकि नहीं है, तो उसके ऊपर एक मानसिक त्रास उसको जो मिलता है, चूंकि पदोन्नत होने के बाद वो खुश होता है। और किसी भी कर्मचारी के लिए सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि यही होती है कि पदोन्नत हो। तो जब उसकी पदोन्नति होती है, घर परिवार, रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस सब जगह खबर होती है, और जब अचानक अगली सूची में उसका नाम नहीं होता है तो वो काफ़ी टूट सा जाता है। हमारा संघ इस बात को मानता है कि जब कर्मचारी का उत्साह खत्म होता है तो उसका प्रभाव कार्य दक्षता पर भी पड़ता है, जिससे वन विभाग का कार्य भी प्रभावित होता है। तो हम सभी की जिम्मेदारी थी आज हम आए, क्योंकि बासु कनौजिया सर काफ़ी जिम्मेदार अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। वन विभाग एक परिवार है और वो हमारे परिवार के मुखिया हैं। तो आज हम सभी उनके पास अपनी पीड़ा लेकर के आए थे और हमने उनसे निवेदन किया है। लोगों ने उन्होंने व्यक्तिगत आवेदन स्वीकार किए हैं और उस पर भरोसा दिलाया है कि कार्रवाई करेंगे। हमारी एक मांग ये भी थी कि जब तक इन आवेदनों पर निराकरण ना हो जाए तब तक जो भार मुक्ति ना दी जाए और स्टार सेरेमनी रोकी जाए, ये भी निवेदन हमने उनसे किया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कितने प्रभावित हो रहे हैं कर्मचारी? कितने 96 वन रक्षक ऐसे हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं। उसमें कुछ वन रक्षक हैं और वनपाल भी हैं, सम्मिलित हैं। क्या होता है अगर ये आपकी बात नहीं मानी जाती है तो फिर क्या होता है? देखिए, हम चूँकि वर्दी वाली जॉब में हैं, हम सभी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हम एक गौरवशाली विभाग में हैं और हम उसकी गरिमा को बनाए रखते हुए काम करेंगे। जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीका है, हम उसका ही अनुसरण करेंगे। अभी हम अपने वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष आए हैं प्रार्थना लेकर के, और हमें पूरी आशा है कि आगे कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, हमारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। इस तरह का मामला क्या किसी और अन्य जिलों में भी कहीं देखने में आया? जी, कई जगह से ऐसा निकला है। बालाघाट में भी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो हमें बिल्कुल नहीं मानते हैं कि ये जानबूझ करके की गई है। त्रुटि बस हुआ है और उसे भूल जरूर सुधारी जाएगी, इस बात की उम्मीद है हमें। ठीक, परिचय दे दीजिए। मैं अमित कुमार मिश्रा, जिलाध्यक्ष खंडवा, वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ। ठीक। हम लोगों ने कुछ आदेश पुनरीक्षित करे हैं निरस्त करते हुए, तो उस संबंध में स्टाफ आया था अपना अभ्यावेदन देने, क्योंकि उसमें ऐसा है भी कि प्रावधान भी कि अभ्यावेदन प्राप्त करना है। तो सारा स्टाफ मेरे पास अभ्यावेदन देने आया था, तो अब हम लोग उस पर अभ्यावेदन पे पुनर्विचार करेंगे। मैडम, क्या कारण था कि जो प्रमोशन है उसके बाद फिर उस आदेश को वापस ले लिया गया, फिर वहाँ पर रिवाइज हो रहा है? वो एक क्राइटेरिया था जिसके तहत अपने को भर्ती करने थे, तो वो एक लिपि त्रुटि की वजह से वो लोग नीचे रह गए और ऊपर थोड़ा लोग आ गए जो उसमें पात्रता नहीं पा रहे थे। इस कारणवश पुनरीक्षित करना पड़ा आदेश में। मैम, थोड़े से प्रोसेस भी समझा दीजिए आसान भाषा में कि क्या प्रोसेस होता है और क्या मिस्टेक हुई उसमें? नहीं, मिस्टेक जैसा कुछ नहीं था उसमें। जितना भी अपना 16%, 20% जिसका भी कैटेगरी था वो था। मेन था वो अनरिजर्व कैटेगरी में कुछ इश्यूज हो गए थे, तो उसको जब संज्ञान में आया और चीज़ें पता चली तो ये पता चला कि लिपि त्रुटि की वजह से जो रेशियो नीचे होना था वो रेशियो ऊपर चला गया। बस उसको सुधार करते हुए फिर से हम लोग बैठे और उसको देखते हुए फिर से निरस्त करते हुए पुनरीक्षित आदेश किया। कितने कर्मचारी ऐसे जिनको वापस हो गया? टोटल 100 के लगभग। अभी उनका डिमोशन हो के वापस? नहीं, डिमोशन जैसा कुछ नहीं हुआ है, वो यथावत ही वहीं पे हैं। और अब जब ये पद खाली होंगे, नेक्स्ट टीपीसी बैठेगी तो विल बी इनटू कंसिडरेशन। ठीक, बस। ठीक, थैंक यू मैम, थैंक यू।